ये गेम है। ये मुझे अंदर की बातें मत खुलवा, बहुत खोल दूंगा। कौन कौन किस किस के लिए कहाँ कहाँ तायद किया है, कौन कौन किस किस से क्या क्या, आरएसएस वालों से कितना फायदा लिया, बीजेपी वालों से कितना काम किया, सब मेरे पास बायोडाटा। मत खोलो, बोलो ना मत खोलो, बहुत खोल दूंगा। ये तो कौम को धोखा दे रहे ना। अरे जब उसके पीछे अरे 30-30 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए अगर तू एक एक वोट को मुतवली को दे रहा है तो किसके बाप के रुपए और किस लिए तो दिया? वो राडो वा सब मतलब छोटी चीज है, किसके बाप के रुपए ये किस लिए तो दे रहा है? इससे पहले तेरे पीछे जो घुटाले लगे, इतने इल्जाम हुए। मैं मुसलमान हूँ भाई, वो औका को मिला है। तो क्यों आप किसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं, किसे चेयरमैन देखना चाहते हैं? मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है देखो, पाक साफ इंसान हो, चेयरमैन भी पाक साफ हो, मेंबर भी पाक साफ हो, और वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए, मिल्लत के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चाहिए। भी देखो मैसूर का इतना बड़ा मामला हुआ, इतने FIR हो रहे, कितने मुसलमान लीडर वहां पर हैं बताओ मुझे? वो मुसलमान नहीं है, वहां क्यों नहीं गए? मुसलमान लीडरों पे उंगली कहां उठा रहे? उनका जो फर्ज है वो क्यों नहीं अदा कर रहे? मुसलमानों का फर्ज होता है ना, जहां मिल्लत के लिए आफत है पहुंच जाए। वहां तो कार्रवाई हुई है, कानूनी तौर पर कार्रवाई। हाँ भाई, हमारे लोग मरेंगे, फायरिंग में मरेंगे, हमारे लोगों पे कई FIR होगी, हमारे लोगों को कई लोगों को अंदर डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ उस दिन से ही मुसलमानों के ऊपर नफरत है। ये आज की नफरत नहीं है, 1947 से नफरत है मुसलमानों पे। शायद तुम्हें उसका इल्म नहीं है। उनके वोट की खातिर आज मुसलमानों को दबा रहे हैं सिलो पैजन। और बोलो, पॉलिटिकल कितना जानते हो बोलो, मैं बोलता हूँ। शुक्रिया। नहीं पूछो, तुम्हारे हर बात का जवाब दूंगा। पॉलिटिकल पहले बोल चुका हूं, 38 साल में अकाबिर उन पे बैठा हुआ। पूछो, सवाल पूछो, पॉलिटिकल पूछो। हमारे लीडर हो तो हमारे लीडर पर कौन इल्जाम रखता है? वो हमारा है नहीं ना, वो तो अंदर से पूरे RSS और बीजेपी के है, मालूम है तो है। 3-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी तरफ से, वो आज जो है फिर हम सदा इत्तेहाद की तरफ से आज हमारा आपस में बैठ करके गुफ्तगू हुई, फिर तय होने के बाद आज फिर वापस जो है सदा इत्तेहाद की तरफ से प्रेस मीट कर रहे हैं। यह सदा इत्तेहाद कायम हुई है मिल्लत के लिए। आज तक 2010 से लेकर अब तक जो ये तंजीम काम की है, सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए की है। आज भी जो है उसी फिक्र के अंदर जो है बातें हम लोग करते हैं। हमें किसी से अदावत है ना कोई किसी से दुश्मनी है। हाँ, कमी जहाँ होती है जिससे कौम को नुकसान होता है, वहाँ पर हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम हैं ही अल्लाह के हबीब की उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई के लिए और उनके हक में बात करने के लिए सदा इत्तेहाद कायम है। अब रही कि हर किसी को एक एक तजुर्बा रहता है, हमें भी कुछ तजुर्बा है, दूसरों को भी तजुर्बा है, लेकिन अफसोस क्या होता है कि इससे पहले जो भी हुकूमतें थी, एक हद तक वो अपना अपने अंदाज से काम करती थी। पिछली दफ़ा बीजेपी हुकूमत की वजह से जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंची, उस तकलीफ को देखते हुए तमाम उम्मत मोहम्मदिया ने, कलमा गो मुसलमानों ने कौम के एक तरफ होकर के वोट दिया, ताकि आने वाली हुकूमत जो है मुसलमानों के हक में सही और अच्छा फैसला करें। तो ये देखने के बाद मालूम यह हुआ कि ये भी जो है, जो बीजेपी हुकूमत खुल के बोलती है तो कम से कम हमें समझने का मौका मिलता है। ये जो कांग्रेस हुकूमत है उससे बदतर है। ये इसे ऐसा कहते हैं कि सिलो पैजन है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों को जो 5 वायदे पहले इन्होंने किए थे, उसमें एक वायदा भी इन्होंने नहीं किया। और हम सदा इत्तेहाद की तरफ से होम मिनिस्टर ऑफ जी परमेश्वर साहब से मिले, फिर डिप्टी CM DK शिव कुमार को
बाजरिए आर रोशन बेग साहब के साथ में, लेकिन हमें जवाब आज तक कुछ भी नहीं मिला। अब उसके बाद इत्तेफाकन ये जो औकाफ का मामला था, इसे भी हम देखते रहे कि यहाँ इस तरह से हो रहा है। इससे पहले जो धंधलियाँ हो रही थी, लूटपाट हो रहा था, उसके खिलाफ बहुत बार सदा इत्तेहाद वालों ने आवाज़ उठाई। उसके अंदर कम से कम जो ये बीजेपी की हुकूमत थी उनमें तो गैरत थी, लेकिन जैसे बीजेपी हुकूमत गई, कांग्रेस की हुकूमत आई, हमारा ये यकीन था कि अब औकाफ के अंदर कम से कम अच्छे फैसले होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ऐसा मालूम होता है कि जो है वही रहेंगे और दूसरा नहीं आ सकता। तो मतलब अब देखते देखते सामने ये बात आई है, खाली ना एमएलए था ना एमएलसी था, ना ये कांग्रेस पार्टी में कोई इसने काम किया। हाँ, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो खमरुल इस्लाम के साथ में थे, वो उनकी बदौलत वो चेयरमैन बने, वो खैर अपनी पिछली बात है। फिर उसी को वापस लेकर के आए। दूसरा, सुना है आईपीएस का ऑफिसर लेडी रिटायर्ड है, वो आई है, ओके। शिया जमात से ये कहना था, उनके ही हिसाब से ये कहा हुआ है, ओके। और तनवीर हाशमी सुन्नी जमात की तरफ से उनको लिया गया, ओके, ठीक है। अब ये चारों में ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या इन्होंने किया, मेरा ये सवाल था। कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छे अच्छे लोग पैसे से जब जब जरूरत पड़ी हजारों लोगों को लेकर के सामने आए, उनके लिए कोई पूछने वाला है नहीं। ये दूसरा क्या है, ये जो मौजूदा हुकूमत में जो मिनिस्ट्री दिया है सिद्धरामैया, क्या मिनिस्ट्री है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई एस एम कृष्णा ने 5 पावरफुल दी थी, अच्छी दी थी, जबकि ये हमारे ऊपर दावा किया जाता है कि ये मुसलमानों का रहबर है, मुसलमानों का लीडर है। तो मुसलमानों का लीडर और मुसलमानों का रहबर किसको दिया है? अनपढ़ों को मिनिस्ट्री देता है। हाँ, जो अगर पढ़े लिखे इनके पास नहीं थे, काबिल इंसान नहीं थे, और ये आने के बाद कितना वायदा किया। अगर ये चाहते तो इमीडिएट धोबाल को लिख करके एनआईए का केस वापस लो, हमारी गवर्नमेंट यहाँ डीजीएलडी केजीएलडी का मामला हल कर लेंगे, ये कह सकता था। आज तक इन्होंने एक लेटर नहीं दिया, और अपने आप को मुसलमानों का लीडर और अपना जो दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उनसे भी ये सवाल है, उन्होंने मुसलमानों को क्या किया? आज तक मुसलमानों के नाम के ऊपर अपनी रोटियां सेकने वाले और मुसलमानों को पीछे ढकलने वाले यही लोग हैं। हम लोगों को गैरों से कोई गिला नहीं है। ये एक चाल जो चलते हैं कि गैरों के वोट इनके लिए चाहिए, इसलिए गैरों को ये अपने पास रखते हैं। मुसलमान तो खैर गए गुजरे इनकी नज़र में है, अब इनके लिए तो मेहराब मेंबर है, वहां पे खड़ के बोल देंगे, तो वो बोलने वाले जब बोलेंगे तो ये कौम भोले भाले उनके बीच में आ जाएगी, उनको तो ये उम्मीद है। इस वजह से मुसलमानों की कोई औकात इनके पास नहीं है। अब मजे की बात, अब ये देखो, 2 आदमी कामयाब हुए ये औकाफ के अंदर, उसमें कितनी जद्दोजहद चली, कितना पैसा वो सरवर बेग को लेकर के आया कि उसका पैसा खराब हुआ। अब उसके बाद सरवर बेग को ले लेते ये सोशल एक्टिविटी में, इसे लेकर आने की क्या जरूरत है? तो ये इनका क्या मकसद है? मुसलमान कहाँ भी सर उठा के नहीं जी सकता क्या? तो ये सारी चीज हमारी नजर में है। अभी देखते देखते ये जो अली बाबा जो कामयाब हुए हैं, उनको हराने की बहुत कोशिश की इन्होंने, उसमें नाकाम रहे। अब चेयरमैन ना बने, उनके लिए ये आड़े हैं। क्यों भाई? वो खाता पीता घर है, उनको इसमें लूटना नहीं है, और लूटने वाले चाहिए इन्हें। अनवर बादशाह के ऊपर इतने इल्जाम लगे, और वही अनवर बादशाह को ये लेके चल रहे। खालिद से क्या मतलब है? वो तो 2 बार चेयरमैन रह के चला गया। तनवीर हाशमी क्या ऐसा किए हैं? जब कांग्रेस के लिए किए हैं तो पैसे लेके किए होंगे। उनके रिकॉर्ड भी तो बहुत सारे हमारे पास है। हर किसी का अगर खोलना चाहे तो बहुत कुछ खोल सकता हूं मैं, किस किस का क्या क्या है, और कौन सा मुसलमान किस टाइम के ऊपर
बीजेपी की एमएलए को जिताता, वो भी हमें मालूम है। अब पिछली दफा जो केस का मामला था मौजूदा मिनिस्टर के ऊपर, ये बीच में जाकर के किसके जरिए इन्होंने केस को ठंडा किया है, और केस मरा नहीं है। वही केस के अंदर जयललिता को रिजर्व होना पड़ा, उसी केस के अंदर जयललिता जेल को जाना पड़ा। यही केस मिस्टर मौजूदा मिनिस्टर के ऊपर भी है। अब ये एन हारिस, उसके ऊपर कई एलिगेशन है औकाफ की मिल्कियत का, वो इसके अंदर मौजूद है। ये क्या हो रहा है? और ऐसे लीडरों की तायद मिंबर पे खड़ के अपने आप को दिन के रहबर उलमा कहने वाले कुछ उलमा ऐसे हैं, ऐसे इनको तायद करते हैं जैसे अल्लाह के फरिश्तों की तायद कर रहे हैं। उनको अल्लाह उसके रसूल की जरा से भी डर खौफ नहीं है। अरे इनको फिक्र अगर मिल्लत की होती तो मिल्लत की तरफ ये गौर करते, मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर लाते, हुकूमत को मिल्लत के सामने झुकाते, और मिल्लत का काम इन्हों जिस तरह चाहे बैठे जगह ले सकते थे। आप मुझे बता दो सब, ये गेरू कपड़ा पहनने वाला क्या इसी तरह से जाके खड़ा होता उनके पास, या वो गेरू कपड़े वाले के पास आते हैं? ये हमें बताओ। कोई भी स्वामी इनके पास ऐसा नहीं जाता जिसे ये लोग भागे भागे फिरते हैं। और मदरसे की बात रह गई, बात करें सबील इरशाद को लेके जाते हैं। भाई सबील इरशाद को जाने से आपको क्या मिल रहा है? वहां दिखा करके आप कौम को गुमराह कर रहे हो क्या? आपका फर्ज क्या था? अगर सबील इरशाद को गए तो वहां पे जो वादा इन्होंने किया वो पूरा, उसमें एक वादा भी इन्होंने पूरा किया क्या? ये क्यों सबील इरशाद वाले नहीं पूछते? ये क्यों मेहराब मिंबर वाले नहीं पूछते? और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं तमाम तंजीमों के खिलाफ बात करता हूं, तो बेशक मैं करता हूं। वजह ये जो महाज का भी नाम लेते, कभी मिल्ली को तो नाम लेता हूं मैं, इस वजह से जब तुम लोग कौम का वोट उनको दिलवाते हो तो कौम के लिए उनसे तुमने क्या काम लिया? ये सवाल होता है मेरा। ये मेरा जाती मुफाद नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी है। हाँ, दुश्मन मुझे दिमाग इसलिए गर्म होता है कि भाई तुम लोग मिल्लत के नाम से गए तो मिल्लत को तुमने किया क्या? और कांग्रेस पार्टी सिलो पैजन है मुसलमानों के लिए, इससे अच्छी तो बीजेपी ही थी, हमारे काम तो हो जाते थे। यहां तो बराए नाम हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, ये बात हमारी नहीं हो पा रही है। अरे समझना चाहिए, मिनिस्टर जो बना वक्फ का, उसे चाहिए था पीछे का रिपोर्ट निकाले, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्जाम है देखे, उन लोगों को इदारे से बाहर रखे और अच्छे पाक लोगों को साथ में लेकर के आए। उनसे अगर कौम का भला चाहें तो ऐसे लोगों को लेकर चलता तो हम उसके सर पे बिठा लेते। पाक साफ आदमियों की इनको जरूरत नहीं है, जितने लुटे पिटे छुटे उन्हीं की जरूरत इनको है। तो इसका क्या मतलब है? तुम भी वही हो? ये पूछने का हक है मुझे, बानिस्बत मुसलमान मुझे पूछने का हक है, तो ये मैं पूछता हूं। ये कोई गलत बात थोड़ी है। क्या मैं जी हुजूरी करूं कि दूसरे जैसे जी हुजूरी करते हैं? हमारी मिल्लत खत्म हो रही। आज इनकी वजह से चनपटन का एक वकीली का समाज के ऊपर इन्होंने जो आवाज उठाई, सारे इस्लाम की माँ बहन कर दी उन्होंने। इज्जत तो कौम की जा रही है, इज्जत तो मुसलमानों की जा रही है, इज्जत तो इस्लाम की पिट रही है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, और बैसों की तायद करने वाले, चाहे वो पीर हो, चाहे मशाइख हो, चाहे उलमा हो, ये सब उन्हीं में शुमार है। ये भी एक तरह से कौम को धोखा दे रहे हैं। कौम के हक में सही फैसला ना करके, जब तुम अपने आप को रहबर हैं तो रहबरी करो, अगर नहीं है तो दुनियादारी बन जाओ। आज एक इंसान इन्हें अच्छा भला समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने से सुन रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चला गया डीजीएलडी केजीएलडी का मामला, अब हिरन आ रही है, अब फैसला हो रहा है। क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जोर डालता तो इमीडिएट हमारी गवर्नमेंट फैसला कर लेगी, हमारी पुलिस फैसला कर लेगी। अब एनआईए वाले हटो बाजू, ये लेटर लिख के फोर्स करता तो हट जाते कभी के। इनको फर्क नहीं है। इन्होंने एक चाल ऐसी चली
बीच में हमारे लिए एक पार्टी थी, रीजनल पार्टी। या मुसलमान कभी इधर देखते कभी उधर देखते। इस दफा जो है ये जो मिंबर पे खड़ने वाले उलमाओं की वजह से वो पार्टी भी हमारे लिए दुश्मन हो गई। ऐलान करते करते इन्होंने कहा कि एक तरफा दो, एक तरफा दो। ये ऐलान की बदौलत आज वो भी हमारे लिए दुश्मन है। अब मुसलमान कांग्रेस पार्टी की गुलाम बन के रहे इनके भीख के टुकड़ों पे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, अभी भी हम जैसे कई लोग जिंदा हैं, जिंदा है। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुरजी वाला आता है, उसका काम करके जाता है, उसे खबर नहीं कि यहाँ की हालत क्या है मुसलमानों के ऊपर। क्या ये लीडरों की बात के ऊपर चलता है? लीडर कौम से बनती है, लीडर से कौम नहीं बनती। हम अगर वोट देंगे तो ये कामयाब है, हम इनको इज्जत दे तो ये आगे है, इनसे हम नहीं है। यह सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बड़े जो इंचार्ज सुरजी वाला है, उससे पहले वेणुगोपाल आता था, वो अपना काम करके जाता था। क्या कांग्रेस पार्टी को जरूरत है मुसलमानों की? इस तरह हमारा कोई है नहीं, हमारे लिए कोई पूछने वाला है नहीं। हमें बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने, इन जैसे सियासतदानों ने। ये आज की सियासत इतनी गंदी है, तो इस वजह से कांग्रेस को सोचना चाहिए। और औकाफ के अंदर जो ये लोग जा रहे हैं, जो लोग ये बनेंगे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी आइंदा के लिए। धरने भी होंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए तकलीफ भी होगी। हाँ, अच्छे लोग जाएं, कौम के लिए काम करें, हम सब उनका साथ है। ये जो लुटेरे पटेरे जो लूटे हुए हैं, इनकी बाप की जागीर नहीं है। जो वफ की जो वफ को की मिल्कियत, इनके अब्बा की जागीर नहीं है। मैंने बड़े बड़े लीडरों को मैंने देखा है, उनके घरों पे कुत्ते भी नहीं मूत रहे। ये आजकल के पावर के क्या देखेंगे? इनको भी सोचना चाहिए। हिंदुस्तान मेरा कहने वाले प्राइम मिनिस्टरों को पूछने वाला नहीं है। ये वक्तिया है, वक्तिया, आज है कल नहीं है। इसलिए समझ से काम लेना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाबा जी, जिन लीडर से आप जो है नाराजगी दिखा रहे हैं, आप उनसे बैठकर मुलाकात करके सलाह मशवरा क्यों नहीं कर लेते? अगर मुलाकातें होती रहेंगी, सलाह मशवरा होते रहेंगे, तो मसले भी हल हो जाएंगे। मुलाकातें क्या होना है? जब तुम अच्छा काम करो तो खुद ब खुद सामने आएंगे। बीच में तो बातें होती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। मुलाकातें हुई आपकी, जो मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं? ये एक मिनिस्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, अन्य हारिस के उसके पीछे मैं लगाया वो बोल रहा हूँ ना, कि औकाफ के जो प्रॉपर्टी उसने ली उसका भी बोल रहा हूँ। एक मिनिस्टर पे कहाँ लेके आ रहा हूँ? एक मिनिस्टर सिर्फ इसलिए कि कैसे लोगों के साथ में लेके जा रहा है, ये बात हो रही है। बाबा जी, आपने 4 जो मेंबर्स मुंतखब किए गए हैं, बोर्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, उनके बारे में एतराज जताया। ये एतराज जो है कांग्रेस पार्टी वालों हो रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ भाई, वो औकाफ को मिला है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में इन्होंने काम किया है ना, कांग्रेस में कोई इन्होंने जिम्मेदारी अदा की है, तो इनको कांग्रेस पार्टी क्यों बोर्ड का मेंबर बना रही है? ये मैं पूछ रहा हूँ। ये सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को मालूम नहीं है ना, ये जिस तरह ये समझ गए कि ये 2-3 जो है यही मुसलमानों के पूरे रहबर समझ गए हैं। ये धोखा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अरे पहले से मुसलमानों को दबाया हुआ है, वो और भी दबाना चाह रहे, इसलिए नहीं पूछते। तो क्यों आप किसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं? किसे चेयरमैन देखना चाहते हैं? मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है, देखो, पाक साफ इंसान हो, चेयरमैन भी पाक साफ हो, मेंबर भी पाक साफ हो, और वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए, मिल्लत के लिए काम करे, ऐसे लोगों को चाहिए। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, सारा इदारे मेंबर सारों की बात कर रहा हूँ। तो अब मेंबर्स तो बन चुके हैं, अब इलेक्शन भी तो बदलो ना, क्या हुआ? चेयरमैन का इलेक्शन भी तय हो चुका है। हाँ भी बदलो, कौन सा गले पे छुरी आ गई क्या? बदलो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर बदलेंगे तो अगर कोई दूसरे आएंगे तो आप उनके बारे में भी यही कहेंगे कि इनके खिलाफ ये इल्जाम हैं। अच्छे इल्जाम, इसीलिए तो बोलता ऐसे लोगों को मत लाओ जिनके पीछे उंगली उठे। पाक साफ इंसानों को लाने की बात हो रही है, अब तुम फिर वही बात लेके आ रहे हो। सियासत में आज की जो हालात है, हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है यहाँ पर इल्जाम से पाक नहीं है। ये सियासत नहीं है। यहाँ पर जो है हर कम्युनिटी अपने अपने लीडरों की इज्जत करती है, तो आप क्यों अपने कम्युनिटी के लीडरों को गिरा रहे हैं? मैं कहाँ गिरा रहा हूँ भाई?
मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम मुसलमानों के ऊपर से गए हो तो मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है, कर क्या रहे हो, ये पूछ रहे हो। कर रहे हैं। अभी 1 साल पूरा हुआ है, अब दूसरा साल भी जारी है। हाँ और भी मजीद यहाँ पर वक्त आपको देकर इंतजार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हुबली के मामला तो वापस लिए। अभी देखो मैसूर का इतना बड़ा मामला हुआ, इतने FIR हो रहे, कितने मुसलमान लीडर वहां पर हैं बताओ मुझे, वो मुसलमान नहीं है, वहां क्यों नहीं गए? मुसलमान लीडरों पे उंगली कहाँ उठा रहे हैं? उनका जो फर्ज है वो क्यों नहीं अदा कर रहे? मुसलमानों का फर्ज होता है ना, जहां मिल्लत के लिए आफत है पहुंच जाए। वहां तो कार्रवाई हुई है, कानूनी तौर पर कार्रवाई। हाँ भाई, हमारे लोग मरेंगे, फायरिंग में मरेंगे, हमारे लोगों पे कई FIR होगी, हमारे लोगों को कई लोगों को अंदर डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। यही तो हो रहा है। ये जो अंदर जाने से बाहर आने से पहले क्यों नहीं हो रही? बाबा जी, आज से हम देखते हैं कि नफरत का दौर है, नफरत की सियासत है। तो ऐसे मामले में जो है ये कोई भी फैसला लेना है तो उसकी मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। ये सोच समझकर पार्टी शायद तो काम कर रही है या कांग्रेस हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है। शायद तुम्हें इसका इल्म कम है, बड़ा मत समझो। जिस दिन मुल्क आजाद हुआ उस दिन से ही मुसलमानों के ऊपर नफरत है। ये आज की नफरत नहीं है, 1947 से नफरत है मुसलमानों पे, शायद तुम्हें उसका इल्म नहीं है। तो इन हालात में जो है कोई भी फैसला लेना उनके लिए जो है मतलब प्रोटेस्ट और जबरदस्त एहतजाज का सबब बन सकता है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम। तो हट जाओ ना, छोड़ दो मैदान, कौन रुकने के लिए बोला है? आप कह रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत अच्छी थी। अरे उनमें में जो हालात देखे मुसलमान, उसे तंग आकर उन्होंने जो है इस पार्टी को इख्तियार दिया। इसीलिए तो आज वो पछता रहे। उन्होंने हिंदू वोट के लिए मुसलमानों के ऊपर जो इल्जाम लेकर के आए उसका खमीजा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदू वोट के लिए किए थे, आज ये जो है मुसलमानों को लेकर के उनके वोट की खातिर आज मुसलमानों को दबा रहे हैं सिलो पैजन। और बोलो, पॉलिटिकल कितना जानते हो बोलो, मैं बोलता हूँ। शुक्रिया। नहीं पूछो, तुम्हारे हर बात का जवाब दूंगा। पॉलिटिकल पहले बोल चुका हूँ, 38 साल में अकाबिर पे बैठा हुआ हूँ। पूछो, सवाल पूछो, पॉलिटिकल पूछो। हमारे लीडर हो तो हमारे लीडर पे कौन इल्जाम बनाता है? वो हमारा है नहीं ना, वो तो अंदर से पूरे RSS और बीजेपी के है, मालूम है तुम्हें? खींचते रहेंगे, खींचना पड़ता है, फिर छोड़ डाली, ऐसा छोड़ डाली और तबाह होंगे। भाई जब गलती हो रही तुम्हें तमाचा नहीं मारा तो सुधरता नहीं उन्हें। जब तुम्हें तमाचा मारे सुधर जाता है। चावल में अगर आप कंकर तलाश करते रहेंगे तो मसला हल नहीं हो सकता। चावल नहीं होता, चावल में नहीं, पूरे कंकरों में चावल है, ये मुश्किल है। चावल में कंकर की कैसी बात हो गई? पूरे कंकरों में चावल है, बोलो। लेकिन अवाम तो मुतमईन नजर आ रही है जो भी हुकूमत के। बिल्कुल अवाम को पता है ना, सबसे बड़ी हमारे जो नुकसान हो रहा है मेंबर से, मेरा भी मेंबर से। जुमा के जिन जो अल्फाज सामने जाते हैं उससे आदमी इंसान जो है इत्मीनान से। ये बात कही जाती है कि पिछले हुकूमत से मौजूदा हुकूमत बेहतर है। भाई उन्होंने जो बोल करके टेंशन देते थे, टेंशन में आते थे। अब इन्होंने नहीं बोल के इस तरह से टेंशन लेकर के आए हैं, उसका तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये सिलो पैदल मोटी जबान में जो है नई मामू से नक्ता मामू अच्छा। हाँ, कब तक का? एक वक्त तक, हमेशा के वक्त नहीं होता ना। बोलो बोलो बोलो। तो वक्त बदलने की कोशिश तो कोशिश कर रही है, से रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो कोशिश कर रही है। ये जो बोलना, ये बताना, ये जो कुछ करना, वो वक्त बदले दे, लोगों तक बात पहुंचे दे, इस वक्त से तो कर रही। नहीं, खामियां जो है इसमें भी, कौम में भी खामियां हैं। खामियां मेरे में सौ हैं, तालीम में पीछे है, मेरे मसाइल हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मसाइल ये नोट लियो, ये नोट लियो तुम्हें को सा तालीम में कमी है। मुसलमानों के नाम से कॉलेजेस हमारे लीडर बना है, CK जाफर शरीफ,
उसके खानदान के वास्ते। उनसे पूछो मुसलमानों के लिए कितने परसेंट उन्होंने फ्री सीट रखे हैं। सीएम इब्राहिम अल्लाह वालों के नाम से रखता है, मुसलमानों के नाम से। उसे पूछो कितने सीट, कितने परसेंट मुसलमान गरीबों के लिए रखा है। रहमान खान दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर इतना बड़ा अरगटा बना लिया, उसे पूछो कितने परसेंटेज मुसलमानों के लिए फ्री सीट रखा है, फिर बात करेंगे। खैर अभी 17 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, फिर मैं बात यहाँ पे रखो। चेयरमैन का जब इलेक्शन हो रहा है तो आपका स्टैंड क्या है बोर्ड के इलेक्शन में? अगर इसी देखिए नहीं इसी तरह से नहीं, खुले तौर पर नहीं वही मैं तो खुले तौर चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो है अनवर बादशाह एक मजबूत उम्मीदवार है चेयरमैन के ओहदे के लिए। सही बात। उन्होंने हाईएस्ट वोट से वो जीत कर आए हैं। हाँ। और वो उसका दावेदार भी है, हकदार भी हो सकते हैं। अच्छा, हो सकता है। तो इसके बाद जो है गुलबर्गा के अली बाबा हैं, तो अब तनवीर पीर हाशमी साहब की भी इसमें एंट्री हुई है। तो बड़े बड़े बोले ना, मैं साबिक मेंबर खालिद अहमद भी आए हैं। हाँ बोले ना भाई। हिसाब से और सदा इत्तेहाद क्या चाहती है, कौन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने? मैं क्या बोलूं भाई, मैं बोला कि चेयरमैन भी पाक साफ होना चाहिए, मेंबर भी पाक साफ होना चाहिए। अरे तो लो ना, क्या मर गए क्या? बेंगलुरु में कोई नहीं है? कर्नाटक में कोई दूसरा नहीं है? चुनो, लीडर हो। मेंबर्स बने हैं आप, इन मेंबरों में किसे आप चाह रहे हैं कि सदा इत्तेहाद की तायद किसके लिए है? देखो अभी अब जितने भी जो 4 मेंबर बने हैं उसमें शिया जमात का उनका हक है, वो उनकी तरफ से आई है। गवर्नमेंट एक लेडी को लाई है APS ऑफिसर, समझ में आ रहा ना। हमारा जो है खालिद को वापस लाने का क्या मकसद है? ठीक है, तनवीर हाशमी साहब क्या है पता नहीं, लेकिन वो भी एक आलिम दीन है, बड़ा चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल इतना बड़ा चेहरा। हाँ भाई, अरे उनको तो वक्फ बोर्ड में अगर ऐसे उलमा नहीं आएंगे तो कैसे उलमा आना चाहिए? ऐसे उलमा आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब तक जो मुसलमानों के लिए काम किया है ना, इससे बेहतर कोई मुसलमान के लिए काम नहीं किया, समझे नहीं। क्योंकि इतने अच्छे मिनिस्टरों और इतने अच्छे लीडरों के वफादार हैं वो, तो उनको आना चाहिए। वफादारी का फल मिल रहा है उनको, वफादारी का फल मिल रहा है। अब रही खालिद को बार बार आने क्या जरूरत है इसमें? देखो सियासी मसला बताता हूँ, हो सकता है तजुर्बा है उनके पास इसलिए लिया गया। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, तजुर्बा ही बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या सियासी चाल चली, जो दावनगिरी का जब्बार है आज वो MLC है, उसे माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया पार्टी में। उन्हें वहां शिव शंकरप्पा बोल के वहां बहुत बड़ी वफादारी करते करते आते जाते बहुत कुछ सीख चुका है। बहुत जनों को उसे मालूम है किसे कहाँ क्या करना है, किसे कहाँ पकड़ना है, किसे क्या काम लेना है। अच्छा तजुर्बा है जब्बार को। 1 साल के लिए बड़ी मुश्किल से वो MLC के लिए होदा मिला, फिर दोबारा वो कंटिन्यू MLC। उसके अंदर वो टेम्पो सैयद नासिर हुसैन MP के पास बहुत आता, पूरा खेल खेला नासिर हुसैन, आज नासिर हुसैन की मार दिया उसने, समझ में आ रहा ना। हाँ, फिर दोबारा जो है फिर दोबारा कंटिन्यू वो माइनॉरिटी का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी में। अब फिर इस दफा जो खालिद को लाने में, दूसरों को लाने में, दिमाग देने में जब्बार का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वो लाल जब्बार के नाम से मशहूर है दावनगिरी में, और बिच्छू मारने डंग मारने का जब्बार भी बोलते हैं उससे। वो इंसान यहाँ मौजूद है, वो ये खेल रचा हुआ है। ये अपना जो है क्या वो तुम्हारा चित्रदुर्गा का वफादार अब जिसका नाम ले बहुत वोटों से जीता है, हाँ वो बहुत से वोटों से जीता है ना। अगर उसको फिलहाल चेयरमैन बना देंगे तो बहुत बड़ा मामला फसाद का हो जाएगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए खालिद को चेयरमैन बना दो, ये सियासी मसला है। तुम्हें नहीं मालूम, मैं यहाँ बोलता हूँ। अब कुछ दिनों के लिए खालिद का मसला हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो जो खबरस्तान वगैरह सब बहुत कुछ लूटा हुआ है वो फिर वापस आ जाएगा। ये गेम है, ये मुझे अंदर की बातें मत खुलवा, बहुत खोल दूंगा। कौन कौन किस किस के लिए कहाँ कहाँ तायद किया है, कौन कौन किस किस से क्या क्या, RSS वालों से कितना फायदा लिया, BJP वालों से कितना काम किया, सब मेरे पास बायोडाटा। मत खोलो, बोलो ना मत खोलो, बहुत खोल दूंगा। ये तो कौम को धोखा दे रहे ना। अरे जब उसके पीछे 30-30 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए अगर तू एक वोट को मुतवली को दे रहा है तो किसके बाप के रुपए और किस लिए तो दिया?
वो राडो वह सब अलग छोटी चीज है, किसके बाप के रुपए, ये किस लिए तू दे रहा? इससे पहले तेरे पीछे जो घोटाले लगे, इतने इल्जाम हुए, उसे मिनिस्टर कैसे साथ रख सकता है? मेन पॉइंट मेरा यहां पर है, वोट उससे पहले उन्होंने खुद 100 चिल्लर 100 चिल्लर से ज्यादा वोट उन्होंने मुतवली बना के खुद रखा था, उसके ऊपर से वोट मिले, ज्यादा वोटों से जीत लिया। हाँ, जो ईवीएम कर रहा है ना अब जो बीजेपी गवर्नमेंट, वही उसी तरह से वो भी चाल चले, ये भी जो चल रहे हैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे। बीच में मत खोलाओ, मैं बहुत खोल दूंगा फिर।